नमस्कार, मैं हूँ पूनम कासलीवाल रेडियो ढिशुम के साथ खाओ इंडिया खाओ में। चलिए आज फिर ले चलती हूँ आपको एक नए राज्य की तरफ, नए खाने की तरफ। साल 2000 में बिहार से अलग होकर बना झारखंड राज्य अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। पूरे देश में झारखंड ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। झारखंड बिहार, बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो यकीनन इसके खाने पर इन सब जगहों का प्रभाव भी ज़रूर है। तो इसलिए यहाँ के खान से पान में, रहन-सहन में आप इन सभी प्रदेशों का प्रभाव देख सकते हैं। यहाँ पे सभी जाति समुदाय के लोग रहते हैं। झारखंड यानी झाड़ जिसे कहते हैं, स्थानीय रूप मतलब जंगल। तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड में जंगल बहुत होते हैं। मूल रूप से झारखंड के लोग चावल से बनी चीज़ें बहुत खाते हैं और कुछ व्यंजन हैं जिन्होंने यहाँ पर एक अलग ही पहचान बनाई है। शादी ब्याह हो या कोई श्राद्ध हो, कोई कर्म हो, इस अवसर पर यहाँ पे बहुत ही तरह-तरह के पकवान और व्यंजन बनाए जाते हैं। एक आइटम है जिसे कहा जाता है धुस्का। धुस्का जो है वो झारखंड की पहचान है। इसको खाए बिना यहाँ के खाने को आप अधूरा ही मानेंगे। वैसे तो हर व्यंजन की अपनी एक अलग पहचान है, हर ज़िले की, राज्य की। आप उत्तर से पूर्व की तरफ जाएँ या दक्षिण की तरफ जाएँ, झारखंड में आपको अलग-अलग तरह के व्यंजन बनेंगे। तो यहाँ पर तरह-तरह के साग, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ पे तरह-तरह के साग बहुत उपजते हैं, तो यहाँ पे तरह-तरह के साग बहुत खाए जाते हैं। 70 से अधिक प्रकार के साग यहाँ उगाए जाते हैं और खाए जाते हैं। यहाँ पे लोग बाग अपने किचन गार्डन्स में तरह-तरह के साग लगाते हैं, तो सस्ता भी पड़ता है, सस्टेनेबल लिविंग भी है और आप जो कुछ भी खा रहे हैं, वो ऑर्गेनिक होता है। पोषक तत्व भी बहुत होते हैं। ये माना कि अब शहरीकरण होता जा रहा है, समय बहुत लगता है, तो इन सब चीज़ों के प्रति लोगों का रुझान पर देखा जा रहा है कि धीरे-धीरे लोग अब वापस फिर से उस ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। बारिश होती है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो खट्टा साग, चौकड़ साग, पीपर, बेंग, मठा, मुचरी, मरमेचू, डेम-डेम, दलकूची, पालक, लहसुन, प्याज, बरसिंगा ये यहाँ पे ऐसे ही उग जाता है। एक सब्ज़ी यहाँ बहुत खाई जाती है, उसे कहा जाता है रुगड़ा। रुगड़ा एक ख़ास टाइप का मशरूम होता है जो सिर्फ़ झारखंड में ही मिलता है या उन्हीं आस-पास के प्रदेशों में और कहीं नहीं मिलता। और इसका स्वाद जो है जो खाते हैं उन कहते हैं कि मटन की तरह होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ये। तो यहाँ के लोग उसका बहुत स्वाद से खाते हैं, बरसातों में उगता है। एक पीठा और चटनी बहुत खाई जाती है। पीठा अगेन यूपी में भी बनता है, बिहार में भी बनता है, ओडिशा में भी बनता है। पीठा की डिफरेंट वैराइटीज़ आपको मिल जाएँगी। इसे चावल के जो आटे से उससे बनाया जाता है, उसके अंदर स्टफिंग होती है सब्जियों की, दालों की, मीठा पीठा भी बनाया जाता है। उसमें नारियल, खोया, तिल, गुड़ आदि भरा जाता है। बंगाल में भी आप देखेंगे कि तरह-तरह के पीठे खाए जाते हैं। तो यू कैन से कि जो झारखंड का जो पीठा है वो बंगाल से प्रभावित है। और आपको हर जगह, हर घर में जो है तरह-तरह के पीठे मिल जाएँगे जिन्हें डिफरेंट काइंड्स ऑफ चटनीज़ के साथ खाया जाता है। इसके अलावा चिल्का रोटी बनती है। चिल्का रोटी अगेन इट्स झारखंड का अपना डोसा या चीला कह सकते हैं। और बहुत ही नाश्ते में खाई जाने वाली बहुत ही फ़ेमस चिल्का रोटी बोलते हैं इसे। इसे बेसन और चावल को मिक्स करके एक डोसे के जैसा होता है और इसे अगेन चटनी के साथ खाया जाता है। उसके अलावा आलू चोखा तो सदाबहार है ही, यू कैन से मैश्ड भरता ऑफ आलू। और कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि ये बिलॉन्ग मुझे करता है। ये हर जगह ईस्टर्न पार्ट में हर जगह आलू चोखा खाया जाता है। तो इसको रोटी या चावल के साथ खाया जाता है। इसके अलावा झारखंड में मालपुए बहुत खाए जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन डिश है। पूरे यूपी में, बंगाल में मालपुए खाए जाते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर मालपुए बनाए जाते हैं। आटा, दूध, केला, चीनी आदि को मिक्स करके मलाई आदि डाल के इसको डीप फ्राई किया जाता है और फिर इसे चाशनी में एक सिरप में डुबो के सर्व किया जाता है। तो अगर आप झारखंड जाएँ तो यहाँ के जो रसीले रस से भरे मालपुए हैं ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा एक और चीज़ बनती है दुधौरी। दुधौरी में चावल को दूध में पकाया जाता है। इट्स नॉट ड्राई, सूखा जैसे आम चावल पकते हैं। फिर उसको शेप दिया जाता है, कोई भी गोलाकार या ओवल शेप देके उसको डीप फ्राई किया जाता है और फिर से चाशनी में डुबो दिया जाता है और फिर से रबड़ी के साथ सर्व किया जाता है। वाओ! नाम सुन के ही मुँह में पानी आ रहा है। इसके अलावा ठेकुए बनते हैं। अगेन ठेकुए बिहार में बनते हैं।
तो बिहार और झारखंड की जो है इसे आप ठेकुए को एक वहाँ की डिश कह सकते हैं। ठेकुआ जो गेहूँ और चावल के आटे से बनता है, और छठ के महापर्व में जो ठेकुआ है उसको छठी मैया को जो भोग लगाया जाता है वो ठेकुए का लगाया जाता है। समय के साथ साथ लोगों ने उसमें परिवर्तन किए, डिफरेंट चीज़ें उसमें ऐड करना शुरू किया। इसमें मेवे, नारियल आदि, तिल आदि का प्रयोग करने लगे हैं। तो हर घर की अपनी एक डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। तो ये नहीं कह सकते ये यहीं को बिलोंग करता है, पर ठेकुआ जो है वो पहचान है झारखंड की, बिहार की। कहावत है कि झारखंड में हर किलोमीटर पर पानी बदलने के साथ साथ खान पीन की किस्म भी बदल जाती है। झारखंड की क्या, भारत के किसी भी राज्य में जाएँ तो यही होता है। 20 किलोमीटर क्या, एक पड़ोसी के घर से दूसरे घर में भी जाएंगे तो भी खाने पीने की किस्म बदल जाती है। झारखंड में आदिवासी परंपरा है, और परंपरा खान पीन में काफ़ी समृद्ध है। यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं, उसका ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करते। और यहाँ छोटा जो नागपुर इलाका है वहाँ पे सहजन, कोयना और सनई, इन पत्तियों के साग बनाए जाते हैं। कोमल जो बांस होता है उनकी पत्तियों का, तनों का अचार तरह तरह का बनाया जाता है। अगेन देयर इज़ अ लोकल ड्रिंक हाडिया, जिसे राइस बियर कहा जाता है। उसके बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। राइस की फर्मेंटेशन करके इसे पिया जाता है, और ये आपको गली गली में सड़क के किनारे जो है जनजातीय ट्राइबल वुमेन बनाती हुई बड़े बड़े मटके लिए हुए बैठे होते हैं, वहाँ मिल जाता है। इसके अलावा बैम्बू शूट्स यहाँ पे खाई जाती हैं जो स्वास्थ्य के लिए और अगेन लोकली ग्रोन है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इनका एक यूनिक डिफरेंट टेस्ट होता है। अगर आप झारखंड में हैं तो ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा यहाँ पे बारिशों के में, धान के खेतों में, छोटे गड्ढों में, पोखरों में चोड़ा मछली बहुत होती है, तो उसे पकड़ा जाता है। पकड़ के लोकली लोग पकड़ के और उसे फिर सरसों के तेल, हरी मिर्च और लहसुन प्याज आदि डालकर बनाते हैं। इसके अलावा लेटो मांडी एक पसंदीदा खाना है जिसमें चावल में देसी मुर्गा और खून और मांस मिला के बनाया जाता है। अगेन इट्स लाइक बिरयानी जैसा स्वाद होता है। जो यहाँ के जो लोग, जनजातीय लोग हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत खाते हैं। अदरक, स्नेल्स, तरह तरह की स्नेल्स को प्याज, अदरक, लहसुन और उन मसालों के साथ भून के खाया जाता है। इसके अलावा जो साल के जो पत्ते होते हैं उसके बीच चिकन को मैरिनेट करके उसको भीगे चावल में रैप करके उसे आग में पकाया जाता है, और एक यूनिक प्रकार की एक डिश बनती है। इसके अलावा अट्ठे जो मटन होता है, बिहार और चंपारण के इलाकों में मटन बनाने का एक अलग तरीका है। इसमें किसी पकाने में पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बड़े बर्तन में सब मसाले आदि डाल के धीमी आंच पे घी में मसाला डाल दिया जाता है, और ये धीमी आंच पे पकता रहता है, 2-3 घंटे तक पकता रहता है। शाकाहारी लोगों के लिए तरह तरह की यहाँ पे ड्राई खिचड़ी बनाई जाती है। और इसके अलावा मीठे में तरह तरह के पीठे हैं, काजू की बर्फियाँ हैं, काला जामुन है, दुधौरी है। ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध हैं। गली गली में आपको चनाचूर, गोलगप्पे, इस तरह की डिशेस बहुत खाने को मिल जाएंगी। सिंघाड़ा, समोसे, मिठाई, रसगुल्ले आदि बहुत पसंद किए जाते हैं। अगर आप पटना से रांची जा रहे हो तो यहाँ पे केसरिया कलाकंद है जो मुँह में घुल जाए, इस तरह का है कि आपको सीधे दिल पे राज करे। ये यहाँ बहुत मिलता है। सूखा कलाकंद भी बहुत मिलता है, रसेदार कलाकंद भी बहुत मिलता है। तो हर प्रदेश की अपनी खास बात होती है, अपने तरह का खास खाना होता है। हम उन सभी प्रदेशों में जा नहीं सकते, लेकिन उन खानों को ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। डू ट्राई, यूट्यूब पे देखिए, ज़रूर जाइए, देखिए, बनाइए झारखंड का खाना। धन्यवाद। Are you tired of managing your paperwork? Is it hard to reach your CPA? Do you need instant access to your tax documents? No problem. Meet Lisio, Balbir's CPA Advice Center's client portal. There's a fun way of dealing with your CPA 24/7. Lisio cool features include document scanning, tax document storage, instant messaging, client tasks, and much more. All these cool features and much more in one awesome app, available on Android and iOS and web. Download link at our website, www.cpaadvicecenter.ca. Need help? Ask a representative or call our client care team. Call 647-297-1608 or email at info@cpaadvicecenter.ca.
नमस्कार। तो आज हम बना रहे हैं झारखंड की एक रेसिपी। इसे बहुत ही फेमस नाश्ता है। आप चाहे तो आप इसे ब्रंच में खा सकते हैं, लंच में, डिनर में खा सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप चावल, आधा कप चने की दाल, अदरक और मिर्ची ऑप्शनल है। इस दाल चावल को आप 6 से 7 घंटे तक भिगो दें और उसके बाद आप उसे पीस लेंगे थोड़े पानी के साथ। और उस पीसते वक्त आप उसमें डालें हरी मिर्च और अदरक और नमक और थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद पीसने के बाद अब देखिए ये इस तरह से कुछ दिखने लगा है। और इस यू कैन कॉल इट डोसे की बहन कहें, चीला कहें, इसे चिल्का रोटी कहा जाता है झारखंड में। और बनाने का तरीका वही है जैसे आप डोसा बनाते हैं, या यू कैन से अ क्रैप। आप इसे हल्का से ग्रीस्ड तवे पे धीरे धीरे स्प्रेड करते हुए इसे घुमाते जाएंगे और हल्का सा जब ये पक जाएगा तो अपने आप ये दोनों साइड्स अपनी छोड़ देगा। और इसे दोनों तरफ से सेकना है आपको। जो डिफरेंस है कि ये डोसे से अलग है कि इसे आपको फर्मेंट नहीं करना पड़ता है और इसे कहते हैं चिल्का रोटी। और ज़्यादातर ये नाश्ते में खाई जाती है चटनी के साथ, या आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ, या आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ। आपकी पसंद है, आप इसे कैसे खाना चाहेंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं ये अपनी साइड छोड़ देगा और एक तरफ से ये पक चुका है। अब आप इसे पलट लें और दूसरी तरफ से भी इसे थोड़ा करारा होने तक इसे पका लें और आपकी बहुत ही करारी चिल्का रोटी झारखंड की तैयार है। और आप इसे मज़े लेके किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। साथ में मसालेदार चाय हो तो क्या कहने।